एक समय की बात है, एक देश में एक राजा राज करता था, जिसके पास कोई पुत्र नहीं था जो सिंहासन का उत्तराधिकारी बन सके। चूंकि राजा बूढ़ा हो रहा था, वह एक उपयुक्त उत्तराधिकारी चुनना चाहता था जो देश पर शासन कर सके। राजा ने अपने पूरे देश में नोटिस भिजवाए। नोटिस में सभी योग्य युवकों को राजा से साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया। साक्षात्कार का परिणाम तय करेगा कि सिंहासन का संभावित उत्तराधिकारी कौन होगा। उम्मीदवार के लिए केवल एक योग्यता थी, उसे अपने साथी मनुष्यों के लिए अपार प्रेम होना चाहिए। देश भर के हर युवक ने इस संभावना को लेकर उत्साह दिखाया कि वह देश का शासक बन सकता है। एक दूर दराज के गांव का एक गरीब युवक भी इस नोटिस को पढ़कर राजा से साक्षात्कार की तैयारी करने लगा। वह युवक बहुत ही दयालु और मेहनती था, लेकिन कई परिस्थितियों के कारण वह बेहद गरीब था। उसके पास ऐसे अच्छे कपड़े भी नहीं थे जिनमें वह राजा के सामने प्रस्तुत हो सके। इसलिए उस युवक ने कड़ी मेहनत की और कुछ पैसे बचाए ताकि वह अपने लिए अच्छे कपड़े और यात्रा के लिए जरूरी सामान खरीद सके। सभी तैयारियां पूरी करने के बाद उसने अपनी यात्रा शुरू की। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद जब वह लगभग महल पहुंचने वाला था, उसने रास्ते में एक गरीब भिखारी को देखा। वह भिखारी ठंड से कांप रहा था और केवल फटे पुराने कपड़ों में ढका हुआ था। भिखारी ने कांपते हुए अपने हाथ फैलाए और मदद की भीख मांगते हुए कहा, मैं भूखा हूं और ठंड में कांप रहा हूं, कृपया मेरी मदद करें साहब। युवक भिखारी की दयनीय स्थिति देखकर इतना द्रवित हो गया कि उसने तुरंत अपने नए कपड़े उतारकर उसे दे दिए। उसने अपनी यात्रा के लिए बचाया हुआ थोड़ा सा खाना भी भिखारी को दे दिया। भिखारी ने युवक को हजारों बार धन्यवाद दिया, लेकिन अब जब युवक के पास अच्छे कपड़े नहीं थे तो वह साक्षात्कार के लिए जाने में थोड़ा संकोच कर रहा था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और अपने पुराने और गंदे कपड़ों में ही महल में प्रवेश किया। महल पहुंचने पर राजा के सेवक ने उसे ग्रेट हॉल का रास्ता दिखाया। यात्रा की थकान दूर करने के लिए उसे थोड़ी देर आराम करने दिया गया। इसके बाद उसे सिंहासन कक्ष में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। युवक ने राजा के प्रवेश करते ही झुककर प्रणाम किया। जब उसने अपनी नजरें उठाईं तो वह चौंक गया, क्योंकि उसने देखा कि राजा उस भिखारी की तरह दिख रहा था जिसे उसने रास्ते में देखा था। राजा ने उसकी आंखों में हैरानी देखी और कहा, हाँ, मैं वही भिखारी था जिसे तुम रास्ते में मिले थे। युवक ने कुछ संयम जुटाकर कहा, लेकिन आप भिखारी जैसे क्यों बने? आप तो राजा हैं, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? राजा ने कहा, क्योंकि मुझे यह सुनिश्चित करना था कि तुम्हारा दिल वास्तव में अच्छा है और तुम सच में अपने साथी मनुष्यों से प्रेम करते हो। अगर मैं रूप में तुम्हारे पास आता तो तुम मुझे प्रभावित करने के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उस स्थिति में मैं कभी यह नहीं जान पाता कि तुम्हारे दिल में क्या है। किसी जरूरतमंद की मदद करना बिना किसी उम्मीद के एक महान हृदय का संकेत है। तुम्हारे भिखारी के प्रति प्रेम और उदारता ने साबित कर दिया कि तुम सच में अपने साथी मनुष्यों से प्रेम करते हो। इस देश को ऐसे नेता की जरूरत है जो पूरे राष्ट्र के कल्याण के लिए काम करे, न कि केवल उन लोगों के लिए जो सिंहासन के करीब हैं। तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे उत्तराधिकारी बनने के लिए सही व्यक्ति हो, राजा ने वादा किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में दया ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है और इसका एहसास ज्ञान की शुरुआत है। हमारे साथी मनुष्यों के प्रति करुणा और प्रेम से भरा हृदय दुनिया को दिया जाने वाला सबसे बड़ा उपहार है। राजा के पास भले ही धन, शक्ति और वैभव हो, लेकिन यह सब उस भिखारी के अमीर दिल के सामने कुछ भी नहीं।